आज हम बात करने वाले हैं माँ काली हीलिंग के बारे में और कैसे ये आपकी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट डाल सकती है। कैसे आपको लाइफ में जो कुछ चाहिए ये हीलिंग आपको दे सकती है। मैं प्रियंका शर्मा एंड मुझे माँ काली हीलिंग करते हुए बहुत साल हो गए। मैं कहूँगी मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ एक्चुअल में, क्योंकि मेरे फादर माँ काली के बारे में बहुत करते थे, पूजा करते थे। उनके बारे में कहते हैं ना कि जानते थे, तो उनसे ही सीखा और उसी से माँ काली हीलिंग जो है मेरे अंदर आई कि हाँ भाई ठीक है, लोगों को हील कैसे करना है, उनको कैसे ठीक करना है, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन क्या देना है हमें। ठीक है, तो होती क्या है माँ काली हीलिंग, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। माँ काली हीलिंग से पहले हम थोड़ा-सा माँ के बारे में बात करें तो थोड़ा मुझे लगेगा कि वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। जैसे हम माँ काली, यूजुअली लोगों के ना मिथ्स हैं माँ काली के बारे में, कि माँ काली की पूजा घर में नहीं हो सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोग कहते हैं माँ काली की तस्वीर आप घर में नहीं रख सकते, या माँ काली की पूजा अगर आप करोगे तो आप में क्रोध बहुत ज़्यादा भर जाएगा। तो बेसिकली ये सारे मिथ हैं। माँ काली का वो सौम्य रूप है, काली माँ का, कि जहाँ पे वो सबसे शांत अवस्था में आई थी। अब वो आप पूछोगे कैसे? कि वो इतनी उग्र रूप में थी, इतनी उग्र रूप में थी कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो शांत हो गई थी जब उनकी जीभा निकली, तब माँ काली का रूप बना। और वो कैसे निकली? जब शंकर जी, उनके जो पति परमेश्वर थे, उनके नीचे आए। और जब एक औरत अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है तो उसका क्रोध, उसकी चीज़ें सारी शांत हो जाती हैं। तो लोग जो कहते हैं माँ काली से बहुत डर लगता है, माँ काली के बारे में हम सुन भी नहीं सकते। सारी देवियों के लिए दुर्गा माता, सरस्वती माता, संतोषी माता। कभी सोचा है माँ काली के आगे माँ पहले क्यों लगता है? क्योंकि वो माँ का जो उनका रूप है ना सौम्य, नारियल होता है ना, नारियल बाहर से सख्त, अंदर से बहुत मुलायम, माँ का रूप वही है। जिन जिन लोगों ने माँ काली की पूजा करी है ना, उन उन लोगों को आप देखोगे कि वो सही गलत के बारे में पहचानना सीख गए, क्योंकि वो शक्ति है माँ के बारे में कि जो आपको सही गलत की पहचान करवाती है। तो जब हम बात करते हैं माँ की और माँ काली हीलिंग की, माँ काली हीलिंग में बेसिकली क्या होता है, आप मेरे पास आए, आपने अपना कंसर्न रखा कि मेरा ये कंसर्न है। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। आपने बोला मेरी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं रहती है। मैंने सारी ट्रीटमेंट करवा लिए, मैंने सारी दवाइयाँ करवा ली, लेकिन डॉक्टर्स को रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, बट स्टिल मेरी बॉडी में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। इन सिनेरियो में मैं माँ काली हीलिंग सजेस्ट करती हूँ। उसमें क्यों सजेस्ट करती हूँ? हर किसी की बॉडी में चक्र होते हैं। नॉर्मल हर किसी के पास 112 चक्र होते हैं। उन 112 में से 7 चक्र मेन होते हैं जिन पे हम काम करते हैं। अगर हम चक्रास की बात करते हैं तो हमारे वैसे 114 चक्र होते हैं। 2 चक्र हमारे ऊपर होते हैं जो हमें डिवाइन पावर से कनेक्ट करते हैं। तो जो 7 चक्र होते हैं, जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो उन चक्र के डिस्टर्बेंस से आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एग्जाम्पल के रूप पे, अगर आपका सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो क्या होगा? या तो आपका क्रिएटिविटी में मन नहीं लगेगा, आपको जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। रूट चक्र डिस्टर्ब होगा, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है? या फिर आपको फियर ऑफ फेलियर, हर चीज़ में डर लगेगा। कहीं जाना है, पहले दिमाग में ये चीज़ आएगी, हाय मैं जा रहा हूँ, कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चक्रास पे डिपेंड करती हैं। आपके चक्र डिस्टर्ब कैसे होते हैं? हर चक्र का जो है एक एलिमेंट है, अगर उसको आपने मेंटेन नहीं किया तो वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। अब कोई कहेगा मैम मेरे को तो पता ही नहीं चक्र होते क्या हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि डिस्टर्ब है, मेंटेन है या नहीं है? जब आप सारी दवाइयाँ करके देख लो और आपको सोल्यूशन ना मिले, समझ जाना आपके चक्र डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरे क्लाइंट, उन्होंने बोला मैम मेरी आप हीलिंग कर दीजिए, मेरे को जर्नल हीलिंग करवानी है, मुझे और कुछ नहीं करवाना। मैं हीलिंग जब बोलती हूँ लोगों को कि आप हीलिंग के अंदर क्या भेजना होता है, आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और कंसर्न लिखना होता है। एक हीलिंग पे एक कंसर्न है ना, तो आपने कंसर्न के अंदर अपना हेल्थ लिख के भेज दिया। अब आपने मुझे कुछ नहीं बताया कि आपका कंसर्न क्या है। मैंने उनकी हीलिंग करी। मैं जब हीलिंग कर रही हूँ तो मेरे हाथ के अंदर ना सेंसेशन और ना प्रिकिंग जैसी प्रॉब्लम होने लग गई कि कोई ना पिन चुभा रहा है बहुत ज़्यादा मेरे लेफ्ट हैंड पे।
तो मैं हीलिंग के बाद फीडबैक ज़रूर भेजती हूँ कि सामने वाले को पता रहे कि क्या मेरे साथ मेरी हीलिंग में हुआ है। तो मैंने उनको भेजा कि मैं जब आपकी हीलिंग कर रही हूँ, मेरे हाथ में लेफ्ट हैंड के अंदर पिन चुभ रही हैं। आपने जर्नल हीलिंग करवाई थी कि सिर्फ चक्रा अलाइन हो जाए, बट ऐसा मेरे को आया, तो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने बोला मैम एक्चुअल में मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं, मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर ये पिन चुभने वाली प्रॉब्लम होती है। तो हीलिंग से जो एक्चुअल हीलर्स होंगे वो आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम भी बता देंगे। इवन बॉडी के अंदर अगर कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है, सूजन हो रही है, हीलिंग के टाइम पे वो भी पता चल जाएगी। ठीक है, अगर आपकी स्किन एलर्जी है, आपको हीलिंग के टाइम पे वो भी पता लग जाएगी। तो हीलिंग के अंदर इतनी पावर है। चक्रा क्लिंस करते हैं हम, चक्रा बैलेंस्ड करते हैं और चक्रा अलाइन करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करती हूँ, हम यहाँ पे लोगों को ना डाउट हो जाता है कि हम में मैम आपकी टीम करती है क्या हीलिंग या सिर्फ आप करते हो? मैं अकेली करती हूँ। कैसे करते हो, थोड़ा समझाओ इसको। हाँ, मैं समझाती हूँ। देखो, हीलिंग के लिए आप आए मेरे पास, ठीक है, मैंने आपकी हीलिंग सजेस्ट की आपको, और हीलिंग सजेस्ट करने के बाद मैंने आपको बोला सो एंड सो डेट को, फॉर एग्जांपल अब जो नेक्स्ट हीलिंग आने वाली होगी जिस भी सैटरडे की, मैं महीने में सिर्फ 2 बार करती हूँ हीलिंग, क्योंकि लोगों की एनर्जीज, मेरी भी बॉडी को मेंटेन, मेरी एनर्जीज को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो उनसे मैंने नेम मंगाया, डेट ऑफ बर्थ मंगाया, फुल लेंथ फोटोग्राफ मंगाई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके चक्रास बैलेंस करने हैं ना। फुल लेंथ फोटोग्राफ मंगाई, सिर्फ उस फोटोग्राफ के अंदर हीलिंग करती हूँ, कोई और कुछ डिटेल नहीं, सिर्फ फोटोग्राफ और कंसर्न लिख के भेजो। एनर्जीज भेजी। एनर्जीज जब भेजते हैं ना, जैसे मैं आपको एनर्जी भेज रही हूँ, मेरे हाथ जहाँ पे रुक रहे हैं, इट मीन्स उसके उस चक्रा के अंदर डिस्टर्बेंस है। अगर मेरे हाथ आपके थ्रॉट चक्रा पे रुक गए, मतलब आपके थ्रॉट चक्रा में डिस्टर्बेंस है। थ्रॉट से रिलेटेड जितना भी आपके सब चक्रास हैं, जैसे कि आपका मुंह हो गया, गम्स हो गए, टीथ हो गए, आपके ईयर्स हो गए, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी वो पता लग जाएगी कि यहाँ पे ये चक्रा ब्लॉकेजेस है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ये किया, वहां पे एनर्जी जब तक नहीं जा रही, मतलब चक्रा वो बैलेंस नहीं हुआ। मैं जब तक एनर्जी भेजती हूँ जब तक वो चक्रा की ब्लॉकेजेस ना खुले। अब किसी क्लाइंट का, क्योंकि लोग मेरे से रेगुलरली भी लेते हैं, हर 45 दिन के बाद कई लोग लेते हैं कि मैम अच्छा लगता है, चक्रा बैलेंस रहते हैं, जो पहले सैडनेस रहती थी ना, परेशानी रहती थी, अब वो नहीं रहती, हैप्पी रहते हैं हम। तो उन लोगों की जैसे मैं हीलिंग करती हूँ, ठीक है, तो उनकी अब हीलिंग में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं बैलेंसिंग करने में चक्रास को। और जैसे कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसके बहुत क्रॉनिक इश्यूज चल रहे हैं, कई कैंसर पेशेंट्स आते हैं, कोई और किसी चीज़ के लिए आता है, किसी का और फाइनेंसिस को लेके कंसर्न होता है, किसी का रिलेशनशिप को लेके कंसर्न होता है। तो मेरे को पता है कि रिलेशनशिप के लिए है, तो मतलब इनका जो है हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है, तो हार्ट चक्रा पे मेरे को काम करना है। जब तक उस चक्रा पे एनर्जी नहीं जाएगी मेरी, चाहे वो आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे एक क्लाइंट पे, चाहे मेरे को 2 घंटे लगे, मैं उसको एनर्जी भेजती रहूँगी। कई सिनेरियो में क्लाइंट्स ने ये तक फीडबैक शेयर कर दिया है कि मैम क्या आपने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमारी हीलिंग करी थी? फिर मैं उनसे पूछती हूँ आपको कैसे पता? कहते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमें इस पर्टिकुलर जगह पे, उनको चक्रास नहीं पता है ना? हम लोगों को पता है चक्रा, उनको नहीं पता। तो वो कहते हैं मैम इस पर्टिकुलर चक्रा पे ना हमें, इस पर्टिकुलर जगह पे हमें जो है वो पेन फील हो रहा था, या उनको अनईजीनेस फील हो रही थी, या उनको ना कहते हैं कि ठंडक लग रही थी या गर्माहट लग रही थी। चक्रास डिपेंड करता है किस पे कौन सी एनर्जी जाएगी, तो ठंडक फील होगी या फिर उनको गर्माहट फील होगी, तो उनको वो तक पता लग जाती हैं उस टाइम पे। अब चक्रास क्लिंस कर दिए, मैं स्पेशली बोलती हूँ आपकी हीलिंग हो गई है, चक्रास क्लिंस हुए हैं आपके, मेक श्योर कि 3 से 5 दिन आप अपना थोड़ा ध्यान रखें। उसका रीज़न ये है कि जब चक्रा आपके इधर उधर पड़े हुए हैं, ये चक्रा आपके हैं, मैंने उनको अलाइन करके एक जगह लेके आई, इतने टाइम से वो यहाँ हैं, उन्होंने अपनी एक जगह बना ली, अब वो जब अलाइन होके यहाँ पे आ रहे हैं, वो एक पोजीशन पे आ रहे हैं, तो ये जो खाली जगह हुई है ना, जहाँ पे ये जगह बनी हुई है, खाली जगह, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, डिस्टर्ब करेगी, अनईजीनेस आपको होगी। तो हो सकता है आपको बुखार चढ़ जाए, हो सकता है कई क्लाइंट्स का जो सीवियर कंडीशंस होती हैं कि वो अगले दिन बेड से उठ भी नहीं पाते हैं। तो मैं कहती हूँ बहुत अपने आप को थैंक यू बोलो कि बहुत अच्छी बात है कि आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं,
कि आपकी बॉडी ने वो एनर्जीज एक्सेप्ट की हैं और वो मेंटेन हो रही हैं। किसी क्लाइंट का कुछ स्टमक से रिलेटेड इशू है, जब मैं हीलिंग कर रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कुछ ब्लैक पार्ट बॉडी से निकले जा रहा है। अब ये जो पीछे हीलिंग हुई है मेरी, उसी का सिनेरियो बता रही हूँ। मैं उनसे कह रही मैं आपकी हीलिंग कर रही हूँ और आपके स्टमक से, रूट चक्रा से मुझे ब्लैक पार्ट निकल रहा है, पूरा पूरा कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। कह रही है मैम आज मैं यूरिन पास करने गई हूँ, जिस टाइम पे हीलिंग हुई मैंने उनको फीडबैक भेजा, उसके थोड़ी देर बाद मैं यूरिन पास करने गई हूँ, मेरा यूरिन ब्लैक था, एकदम ब्लैक था। तो इतना तक हीलिंग से आपके चक्रास क्लींस हो जाते हैं। ठीक है, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है क्या? हीलिंग का कभी नेगेटिव डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे हीलर हो तो आप कभी किसी का नेगेटिव नहीं करोगे। करने वाले खराब भी कर सकते हैं, जो जिसके अलाइंड है उनको इधर उधर भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट आज तक कभी मैंने किसी का कोई गलत नहीं, और आज तक किसी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट। तो हीलिंग क्या एक तरह से तंत्र प्रैक्टिस टाइप सी है? नहीं, तंत्र नहीं है हीलिंग, इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक है। और ये एनर्जीज पॉजिटिवली ही भेजी जाती हैं, ठीक है। नेगेटिव में ऐसा होता है, तंत्रा में होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें रख के आप तंत्र सिद्धि करके या तंत्र विद्या से आप करते हो। हीलिंग में माता को नॉर्मल जो हम प्रसन्न करने के लिए भोग लगाते हैं, बर्फ़ी का, बताशे का, है ना, अनार चढ़ा दिया उनको पान के पत्ते, वो पॉजिटिव वाला जितनी भी चीज़ें हम वो करके पॉजिटिव एनर्जी माता रानी से लेके, आई एम जस्ट अ मीडियम। मैं सबको यही बोलती हूँ कि मैं सिर्फ मीडियम हूँ मैम। नो वन, लोग कहते हैं ना मैम आपकी वजह से ये हुआ या आपकी वजह से हम आज इतने अच्छे हो गए। लोग लिटरली लिख के भेजते हैं मैम आप रियल में एंजल हो या आप गॉडेस हो, जो हम इतने सालों से परेशानी झेल रहे थे वो अब हमारी ठीक हो गई। मैं कहती हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, वो माता रानी है करने वाली। उन्होंने एनर्जी दी मुझे आप तक पहुँचाने की, मैंने पहुँचा दिया। मेरे हाथ आप यूजली अगर हाथ लगा के देखो, कितना एसी चला लो, कुछ भी कर लो, देखो यू फील द, है ना। ये एनर्जी हमेशा रहेगी, क्योंकि वो मैं मीडियम बनती हूँ एक आपको एनर्जी देने के। मेरा ये मानना है कि किसी का सही समय आएगा, वो सही दिशा में सही जगह पहुँच जाएगा। उनका वो सही समय आना था, माता रानी को खींच के लेके आना था, आप पहुँच गए, आपका समाधान हो गया। तो तंत्र नहीं होता है, सीधे सात्विक तरीके से हीलिंग होती है। ठीक है, तो जैसे आपने बोला फोटो से ही हो रहा है, हाँ जी। और जैसे मैं यूट्यूबर हूँ या जो भी लोग कैमरे पे आते हैं उनकी फोटो तो अवेलेबल है, तो कोई किसी का भी कुछ भी कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी? इसीलिए मैं बोलती हूँ करंट फोटो भेजो अपनी, करंट फोटोग्राफ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुल लेंथ कैमरे पे मोस्टली लोग आप देखोगे मेकअप करके आते हैं। मैं भी आई हूँ, मेरे को सुंदर दिखना है, मैंने भी मेकअप किया है। विदाउट फिल्टर, विदाउट मेकअप आप फुल लेंथ फोटो भेजो, ठीक है। एक तो पूरी लेंथ की फोटो चाहिए, विदाउट फिल्टर, विदाउट मेकअप आप जब भेजोगे और करंट भेजोगे, एक तो पता चलेगा करंटली कौन से चक्र में कौन सी डिस्टर्बेंस है। आप कहीं पे यूट्यूब वगैरह पे देखोगे, यूजली अपलोडेड या तो 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन पुरानी होती है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कहते हैं ना, जो लोग तंत्र भी करते हैं कि इनका करंट ये चीज़ ले आओ, जो कि एक्चुअल में गलत है विधि। लेकिन हम जो करते हैं सात्विक रूप से, उसमें करंट फोटो इसीलिए मंगाते हैं, और उसके लिए भी कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लोग आते हैं मैम मुझे मेरे फादर के लिए हीलिंग करवानी है, तो आप कर दोगे? मैं पूछती हूँ क्या आपके फादर को पता है कि उनकी हीलिंग हो रही है? वो कहते हैं मैम नहीं, आप उनको बताइए हीलिंग होनी है तब मैं करूँगी। छोटा बच्चा है, पेरेंट्स कंसेंट दे रहे हैं, ठीक है। छोटे बच्चों की हीलिंग नहीं करती हूँ अनटिल अनलेस उनको हेल्थ कंसर्न ना हो। तो कंसेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है हीलिंग के लिए। बिना कंसेंट के अगर करोगे तो क्या नहीं होगा? करती हूँ। देखो, कोई भी करेगा, अगर कोई एक हीलर है वो करेगा तो? अगर करेगा, एक तो पहली चीज़ कि एनर्जीज बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि यूनिवर्स को आप जो मांग रहे हो, ठीक है, जिसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ नहीं है, उसको एनर्जी एक्सेप्ट नहीं होगी बॉडी पे, ठीक है। या तो इसी का एक एग्जांपल देती हूँ, फादर मैम मेरे आईसीयू में है, लड़की ने हीलिंग करवाई, फादर आईसीयू में है, आप उनकी हीलिंग कर दो। हीलिंग कर रही थी, एनर्जी दे रही थी, लिटरली वो पुश कर रहे थे। आई वॉज लिटरली सीइंग कि उनके फादर ऐसे पुश कर रहे हैं। मैंने बोला था ध्यान रखना ये गिरे ना, क्योंकि हीलिंग कर रही हूँ मैं, पुश कर रहे हैं, ये मुझे हीलिंग कर रही हूँ मैं, पुश कर रहे हैं, बार बार ही हो। नेक्स्ट डे मुझे कॉल करते हैं मैम मेरे फादर बेड पे से गिर गए आईसीयू में, क्योंकि कंसेंट नहीं था। इसलिए या तो कंसेंट लो, या फिर सामने वाले को, चाहे वो आईसीयू में भी क्यों ना हो, उनको बताओ आई एम डूइंग दिस हीलिंग फॉर यू, मैं आपके लिए हीलिंग करवा रही हूँ और आपके अच्छे के लिए, आपकी हेल्थ के लिए करवा रही हूँ। बिना कंसेंट के आप करोगे, या तो बॉडी एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर जब आप चक्रा उनके अलाइन कर रहे हो, ठीक है, बैलेंस लेके आ रहे हो आप उनके चक्रा, जो मैंने बताया कि 3 से 5 दिन
डिस्टर्ब रहती है एनर्जी, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता। कई लोगों का जो पेन होता है, जैसे किसी अभी पीछे क्लाइंट का, उनको जो है शोल्डर पेन, उनको सर्वाइकल इशू है, वो सीवियर हो गया। क्यों? क्योंकि चक्रा अलाइंड हुए, सीवियर हो गया पेन। अब उन्हें उसकी वजह से चक्कर भी आ रहे हैं। वो कह रही है मैम आपने क्या कर दिया, मेरे को तो बढ़ गया पेन। मैंने कहा थैंक यू बोलो, नेक्स्ट डे मुझे बताना ये कम हुआ या बढ़ा। नेक्स्ट डे कहती है मैम पता ही नहीं चला मेरे कभी सर्वाइकल था, पिछले 11 साल से मैं परेशान थी। तो अब इस सिनेरियो में क्या हुआ कि उनके कंसेंट में था ना कि उनकी हीलिंग हुई है, तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। तो वो इधर उधर जाते टाइम बहुत कॉन्शियस थी, तो इसलिए कंसेंट लो, उनको बताओ और तब करो हीलिंग, अदरवाइज मत करो। ठीक है। अब जो हमको देख रहे हैं वो क्या खुद से चेक कर सकते हैं कि उनका कोई चक्रा खराब है, अलाइन नहीं है? अगर उनको थोड़ा भी नॉलेज है चक्रास का तो वो खुद से चेक कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे एग्जांपल दे देती हूँ तो उनको पता चल जाएगा। रूट चक्रा डिस्टर्ब स्टमक से रिलेटेड इशू, सैक्रल चक्रा डिस्टर्ब क्रिएटिविटी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, साथ ही साथ उनको क्या होगा कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा आ गया हमारा, ठीक है, तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा अगर डिस्टर्ब हुआ, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम सबसे बड़ी। सोलर प्लेक्सिस चक्रा जिसका खराब होगा उसको डायबिटीज की, डाइजेशन की प्रॉब्लम इसको भी होगी। जिसका सोलर प्लेक्सिस डिस्टर्ब उसका रूट चक्रा भी डिस्टर्ब, ये हमेशा याद रखना। ये दो चक्रा आपस में पावर देते हैं एक दूसरे को पावर देते हैं। तो जिसका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, उसकी ना मैनली पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मैनली नेचर उसका, मैनली पावर, फीमेल होते हुए भी वो मैन के जैसे बिहेव करेगी, अथॉरिटेटिव बन जाएगी। अगर ये खराब है, या तो ये बहुत ज़्यादा, अगर मेल का खराब है तो उसके अंदर ना अथॉरिटी लेना, पावर लेना कम हो जाएगा। वो ना हर डिसीजन को कहेगा मेरी वाइफ देख लेगी, या मेरी सिस्टर देख लेगी, या मेरी मदर देख लेगी, हमेशा ही होगा। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट के आसपास रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है, रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम होगी पक्का। थ्रोट चक्रा डिस्टर्ब है, गले से रिलेटेड थायराइड की परेशानी, साथ ही साथ आपको कोई भी बोलने की कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पे अब थ्रोट चक्रा और रूट चक्रा ये भी आपस में बात करते हैं। थ्रोट चक्रा डिस्टर्ब होगा ना, वो आपको डर देगा। रूट चक्रा डिस्टर्ब होगा, वो आपको बोलने नहीं देगा, वो भी डर देगा, है ना। तो आप बोल नहीं पाओगे, तो आपका थ्रोट चक्रा डिस्टर्ब होगा। कम्युनिकेशन गैप्स आएंगे आपको, या तो आप बोलते में बहुत घबराओगे, या बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाओगे, ये थ्रोट चक्रा। फिर हमारा आता है थर्ड आई चक्रा। जिनको फोकस की दिक्कत है, जो फोकस नहीं कर पा रहे या डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस होती है। कोई भी चीज़ को करने से पहले 5 लोगों से डिस्कस करेंगे, कर लूँ क्या मैं, तुम्हें क्या लगता है ये सही होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन और डिसीजन पावर वीक, उनका थर्ड आई चक्रा डिस्टर्ब है। जो स्पिरिचुअल में है उनको क्राउन चक्रा का बहुत वैल्यू पता है। बहुत रेयर लोग हैं जिनका क्राउन चक्रा भी एक्टिव होगा। अगर नहीं भी होगा तो अगर वो स्पिरिचुअली अवेकन है, या फिर जिनको इंट्यूटिव पावर स्ट्रॉन्ग है, उनको क्राउन चक्रा एक्टिवेशन में होगा। अगर किसी का क्राउन चक्रा डिस्टर्ब है तो वो पूजा पाठ के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर है उनकी, या फिर जो इस भक्ति भाव कर रहे हैं उसके अंदर उनको क्या होगा, फोकस नहीं लगेगा, तो उनका क्राउन चक्रा डिस्टर्ब होगा। इसी चीज़ों को हम कहते हैं चक्रा मेडिटेशन, जो कि मैं सिखाती भी हूँ ना। और ये मैंने पता है क्या कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो माँ काली हीलिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है कि आप वो देख लो, उससे आप कर लो, आपका चक्रा वो मेडिटेशन करो तो हो जाएगा। अब लोगों को पता है कि किस चक्रा को क्या करने से क्या डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो आप वो चेक करो कि क्या इनमें से आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपका वो पर्टिकुलर चक्रा जो है वो डिस्टर्ब है। इस तरीके से आप खुद भी पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा चक्रा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। अब क्या कुछ प्रोटेक्शन के लिए भी किया जा सकता है कि कोई और मेरे चक्रा को या मेरी ऑरा को खराब ना कर पाए? मैं क्या करती हूँ कि जब आपने चक्रा क्लिंस करवाए मेरे से, या बैलेंस्ड करवाए, या कोई भी कंसर्न दिया, मैंने चक्रा तो आपके छेड़े ना, है ना, पॉजिटिवली भले ही मैंने उनको इधर उधर किया, लेकिन मैंने छेड़े। अब उसके बाद अनईजीनेस ये सब चीज़ रहेंगी तो मैं प्रोटेक्शन ज़रूर दूंगी। ये मैंडेटरी है। आप किसी के चक्रास ओपन करने की परमिशन ले रहे हो तो उनको क्लोज करके उनको प्रोटेक्ट भी करो, क्योंकि अगर कोई भी चक्रा ओपन रह जाएगा, जैसे लोग करते हैं यूजली, मेरे पास बहुत सारे सिनेरियो आते हैं कि वो मेडिटेशन तो कर लेते हैं, कुंडलिनी जागृत करना सीख जाते हैं,
लेकिन उनको प्रोटेक्ट, उनको बैठाना, उनको कंट्रोल करना नहीं जानते। तो इसलिए प्रोटेक्शन करना इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वो चक्रास को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैं अलाइन करती हूँ, मैं हाथ के हाथ प्रोटेक्शन भी देती हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ सिंपली बताना कि आप ये कर लो आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, दैट इज रॉन्ग। रीजन, हर किसी का चक्रा अलग तरीके से डिस्टर्ब है। हो सकता है आपका एक ही चक्रा डिस्टर्ब हो सकता है आपके सारे चक्रा डिस्टर्ब हो। तो किस चक्रा पे कैसे प्रोटेक्शन देनी है, दैट इज मैटर, वो देख के ही बता सकती हूँ। या जो कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं, आप भी अगर कर रहे हो तो आप ही बता सकोगे कि कौन सा चक्रा डिस्टर्ब है, इसकी प्रोटेक्शन, इसकी लेयरिंग कैसे करनी है हमें, ताकि इसकी जो पेटल्स, हर चक्रा ना एक डिस्क की तरह होता है, हर चक्रा के ऊपर एक कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है। वो पंखुड़ियाँ ऐसे खुलती हैं जब आपके चक्रास हैं, वो ऐसे घूमती हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, जिनको माँ काली हीलिंग सिखाती हूँ और उनको चक्रा सिखाती हूँ मैं पहले कुछ नहीं बताती हूँ कि चक्रास में आपको किस चक्रा में कौन सा कलर दिखेगा, क्या होगा क्या नहीं। 45 डेज वो प्रैक्टिस करते हैं, जो कि मैंडेटरी है। वो मुझे खुद बता देते हैं, मैम आज हमने ये वाली लाइट आते हुए देखी अपने चक्रा में, मतलब इसका क्या है। फिर मैं उनको बताती हूँ ये लाइट आई है तो ये है, अब आप जाके गूगल कर लो। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बता दिया, तो मतलब उनका माइंड सेट हो गया कहीं ना कहीं, ओहो हो ये लाइट है तो ये। मैं इसलिए बताती ही नहीं हूँ अपने स्टूडेंट्स को पहले कि ये करोगे तो ये। तो जिस पंखुड़ी पे उनकी, वो बाकायदा बताते हैं कि मैम हमें आज तो लोटस दिखा है और लोटस की ना वो ऐसे ओपन हो रहे हैं। हर चक्रा के एक लॉर्ड है, वो तक बता देता है किस चक्रा पे कौन से लॉर्ड उन्हें दिखे हैं, कौन से भगवान जी उन्हें दिखे हैं। तो वो चक्रास के बारे में बताना, उनको ओपन करवाना, उनकी प्रोटेक्शन देना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं पूरी प्रॉपर। तो अगर जैसे चक्रा की बात करके चले, अभी हमने सारे चक्रों के बारे में बात करी, किसी के कोई भी चक्रा खराब है तो उसके लिए कुछ रेमेडीज या कुछ कर सकता है जो हमको देख रहा है वो? देखो, मैं सजेस्ट करती हूँ 7 चक्रा ब्रेसलेट, ठीक है। आप ब्रेसलेट पहनो, ये जैसे ये है। हाँ हाँ, ये इट्स वेरी गुड। 7 चक्रा ब्रेसलेट जो है वो बहुत अच्छा होता है। वो क्रिस्टल्स और ना स्टोन्स में यही फ़र्क होता है, स्टोन्स की पावर हर कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता, किसी पे कौन सी काम करेगी कौन सी नहीं। क्रिस्टल्स की पावर हर कोई ऑब्जर्व कर सकता है। आपने अपना ये पहन लिया, अगर ब्रेसलेट पहन लिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे ये टच करेगा बॉडी को, वैसे वैसे क्या करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में जाएंगी, आपके चक्रास पे वो वाइब्रेशन होती रहेंगी, वो आपकी मेंटेन रहेंगी। तो एक तो ये आप कर सकते हो। चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हो, जो कि फ्री वीडियो मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप वो देखिए, उसको देख के आप चक्रा मेडिटेशन कीजिए। तीसरी चीज़, आप मेडिटेशन मैंडेटरी, चक्रा मेडिटेशन भी नहीं आता ना, 5 मिनट 10 मिनट, मेडिटेशन में भी फोकस नहीं लगता, कुछ मत करो, 5 मिनट अपने आप को शांत जगह में रखना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, आपके चक्रा को शांति मिलेगी। शांति जब मिलेगी तो वो अपनी अलाइनमेंट खुद ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो घूमते रहते हैं ना, एक डिस्क की तरह है, एक फूल है, वो अपनी जगह अपने आप ढूंढते हैं, अपने आप सेट होते हैं। इसीलिए आप देखोगे मेडिटेशन में हमेशा कहा जाता है कि आप शांति वाली जगह बैठो, सारी थॉट्स अपने निकाल दो, क्योंकि वो आपके चक्रास जो है ना, वो अपनी जगह अपने आप ढूंढ लेंगे। तो ये 3-4 रेमेडी करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आधी से ज़्यादा तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कुछ मेडिटेशन भी बता दो जो करना चाहते हैं, उनको नहीं आती, कैसे करनी चाहिए? मेडिटेशन, हर चक्रा का एक मंत्र है, लम वम रम यम हम ओम सोहम, है ना, जैसे सारे मंत्र हैं। हर मंत्रा को 3 मिनट आप चैंट करो, उसका एक तरीका होता है। जैसे कि हम रूट चक्रा की बात करें, लम, अब देख लो ये जो लास्ट में म खिंच रहा है ना, उसकी आप बोल के देखो, आपके वाइब्रेशन फील होगी, अगर आपका रूट चक्रा ठीक है, बोल के देखो, लम। हुआ है ना। ऐसे ही रम बोलो, ऐसे ही वम, ठीक है। तो ये सातों चक्रा के मंत्र हैं, बीज मंत्र, ये आप बोलो रेगुलरली 3-3 मिनट हर चक्रा पे। 21 दिन आप कर लो, फिर देखो आपके चक्रास कितने मेंटेन हो जाते हैं। और थॉट प्रोसेस में सोचना क्या है? कुछ नहीं सोचना, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको अपने आप अपनी वाइब्रेशंस पता लगने लगेंगी कि वाइब्रेशन कहाँ आ रही हैं। इनिशियल पे शायद आपको नहीं पता लगे, अगर आपके चक्रा डिस्टर्ब है, इनिशियल पे आपको बिल्कुल नहीं पता लगेंगे कि आपके चक्रास में कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। जब धीरे 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 आप करने लगो ना, आपको लगेगा अरे आज तो मैंने यम बोला तो मुझे यहाँ पे महसूस हुआ, क्योंकि अब आपका हार्ट चक्रा क्लींस हो रहा है, आपके हार्ट चक्रा पे चीज़ें पता लग रही हैं। तो ये आपको ऐसे 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 पता लगने लगेंगी। चक्रा मेडिटेशन के अंदर आपको सबसे अच्छी चीज़ ये है, आपको किसी लॉर्ड को याद नहीं करना, किसी भगवान को याद नहीं करना, किसी के बारे में नहीं सोचना। सिंपली आपको जो है वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो देनी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
सिंपल होता है बहुत। और जब भी वो भी ठीक ना हो तो माँ काली हीलिंग से चक्रा लाइन बेस्ट। अगर कोई कहता है कि मैम मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरे से नहीं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, मैम मेरा 1 साल का बच्चा है और मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं उस सिनेरियो में क्या करूँ, तब मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप माँ काली हीलिंग करवा लो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम सीधे कहते हैं मैम आप माँ काली हीलिंग कर दो हमारी। मैं कहती हूँ कि आप सीधे माँ काली हीलिंग पे मत आओ। रीज़न, उनकी फ्रिक्वेंसी, उनकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं कि हर किसी की बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेट मी चेक दैट कि क्या आपके लिए अप्रोप्रिएट है भी माँ काली हीलिंग या नहीं। कैसे चेक करते हो? आप मेरे पास आए, मैम मेरे हेल्थ कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैं अपने टैरो कार्ड्स ओपन करती हूँ, ठीक है। टैरो कार्ड्स ओपन करके मैं देखती हूँ कौन से चक्रा, टैरो कार्ड से ही चेक करूँगी मैं। चक्रास मैंने ओपन किए आपके, मेरे को लगा कि आपके हार्ट चक्रा के अंदर स्वॉट्स आ रही हैं बहुत सारी, जो कि है एयर एलिमेंट, ठीक है। या तो उसके हार्ट चक्र, या तो उसका हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा होता है, या उसका ट्रस्ट इश्यूज होंगे। 3 देखना, ये मैं वैसे ही बता दूंगी। ट्रस्ट इश्यूज होंगे, हार्ट ब्रेक्स होंगे, या फिर उसको यहाँ हार्ट से और लंग से रिलेटेड इशू है। ब्रीदिंग इशू हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड, ये इशू आ जाएंगे। ये हुआ उसका, मैंने चेक किया, उसने कॉन्फर्मेशन दी सामने वाले पर्सन ने कि हाँ मैम एक्चुअल में यही सिनेरियो है। मेरे को आप आओ, मेरे को मत बताओ, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दो, ताकि आप अगर क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्वेश्चन फ्रेम करके चेक कर पाऊँ। आपने मुझे बोला कि मैम ऐसे ऐसे मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशनशिप में, फिर मैं कार्ड्स ओपन करूंगी। क्योंकि कोल्ड रीडर आपने सुना होगा, एक कोल्ड रीडर होते हैं और एक एक्चुअल रीडर होते हैं। सिमिलर, एक कोल्ड हीलर होते हैं, एक एक्चुअल हीलर होते हैं। थोड़ा समझाओ दोनों के बारे में। जो कोल्ड रीडर होंगे ना, वो सिंपली आपको बोलेंगे ओहो रिलेशनशिप में आपके तो परेशानी मुझे दिख रही है, ट्रस्ट इश्यूज तो हो रहे हैं, आपके कोई तीसरा पर्सन भी लाइफ में ऐड हो रहा है, ये वो, जो कि आज की डेट में बहुत नॉर्मल है। जो ये कोल्ड रीडर होंगे जो एक जेनरिक आंसर देंगे आपको। जो एक्चुअल रीडर होंगे ना, वो ये तक बता देंगे इतने महीने इतने टाइम से मुझे ये दिक्कत दिख रही है आपकी। जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन भी बता देती हूँ कि मुझे ये इतने टाइम से पास्ट में दिख रहा है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो चेक करते हैं कि मैम पहले हमारा पास्ट का बताओ। मैं कहती हूँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप माँ काली के दरबार में आ रहे हो तो पास्ट के बारे में जानना है, पास्ट के बारे में बता देते हैं। तो उनका पास्ट चेक किया, एग्जैक्ट इंसिडेंट, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या आपकी लाइफ में हुआ है, क्या वो सब पता लग जाता है। तब वो उनको यकीन होता है यस मैम। फिर वो ऐसे जाते हैं, मैम यू आर माइंड ब्लोइंग, अब हम कुछ बोल ही नहीं सकते। वो चेक किया उनका कौन सा चक्रा डिस्टर्ब है, या उनकी लाइफ में किस पार्ट में बेसिकली प्रॉब्लम है। एक माइंड बॉडी सोल हार्ट स्प्रेड होता है, उससे ये भी पता लग जाता है कि आप अगर चक्रा भी डिस्टर्बेंस नहीं बता रहे हो ना, कि आपके माइंड में हर वक्त क्या चलता रहता है, या आपकी बॉडी क्या फील करती है हर वक्त, है ना। जो हम टैरो में, जब मैं अपनी स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ तो मैं उनको ये भी चीज़ सिखाती हूँ कि ये स्प्रेड जरूर करना सीखो, कुछ सीखो मत सीखो सामने वाले की। क्योंकि बहुत लोग ना ऐसे इस पर्सपेक्टिव से आएंगे आपके पास कि वो आपको पहले चेक करेंगे सबसे पहले। फिर उस क्लाइंट का ना आप ये निकालो माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल, कि उसकी सोल क्या चाहती है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रही है, उसका हार्ट में क्या है। तब आप जो है ना, आप तब कोल्ड रीडर नहीं कहलाओगे, तब आप एक्चुअल रीडर कहलाओगे, जब वो आपको कॉन्फर्मेशन देगा इस बात का यस दिस इज राइट। आप ये डेक लाए हो क्या, ये वाला है कौन सा? फैमिली? हाँ मैं लाई हूँ, मैं टैरो कार्ड्स लाई हूँ। ठीक है, चलो ये ट्राई करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आप जब ये करोगे ना, माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल आप करोगे, तो वो आप कोल्ड रीडर नहीं कहलाओगे, वो आप एक्चुअल सिचुएशन बताओगे, चाहे वो आपके चक्रा की है, चाहे आपके लाइफ के कोई पार्ट की है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, फाइनेंसेस है, चाहे जो मर्जी है। एग्जाम्पल देती हूँ, वन ऑफ माई क्लाइंट, उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट था, वो अटका हुआ था। उन्होंने बोला कि मैम मुझे ये बता दो ये निकलेगा या नहीं। मैंने कहा देखो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ मेरा कार्ड ड्रॉप हुआ है और ये डोमिनेशन का कार्ड ड्रॉप हुआ है, तो ये हो सकता है कि आपका काम बनते बनते किसी और का डोमिनेशन आए, कोई हायर अथॉरिटी का, क्योंकि वो जो कार्ड आया था हायर अथॉरिटी डोमिनेशन का था, वो आएगा और वो दिक्कत होगी। मैं अगर आप बोलोगे ना, अभी आपको वो चैट भी दिखा दूंगी अपने क्लाइंट की, है ना, ये दिक्कत आएगी। कहता है मैम, बाद में दोबारा रीडिंग बुक की, मैम एग्जैक्टली वही हुआ जो आपने बोला, डोमिनेशन हुई, और जो मेरा एक ये अमाउंट आना था हायर अथॉरिटी से वो रुक गया। तो इतना एक्यूरेट आपको टैरो दे देगा, चाहे वो आप अपने चक्रास के बारे में करो, चाहे कुछ भी करो। तो हमने ये चेक कर लिया, आपके कोल्ड रीडर नहीं, ठीक है। सबसे पहले चीज़ सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, हाँ मैम ये हुआ है। जैसे फायर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसको ब्लोटिंग की दिक्कत हो सकती है ना, उसको डाइजेशन की दिक्कत होती है। तो ये अब स्टूडेंट्स को जानने की ज़रूरत है, या फिर जो रीडिंग कर रहा है उसको जानने की ज़रूरत है कि आप अगर चक्रा चेक भी कर रहे हो, कौन सा एलिमेंट आ रहा है पहले ये तो चेक करो, उसी के हिसाब से तो आप उसको हीलिंग दोगे। मेरे पास आया, आपने बोला मेरी रीडिंग कर दो, रीडिंग करके मैंने बोला कि ठीक है
अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है या फिर आपको रेमेडी की ज़रूरत है। लोग डायरेक्ट हीलिंग मत करवाओ। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे पास डायरेक्ट हीलिंग के लिए मत आओ। पहले रीडिंग करवाओ, चेक करवाओ एक्चुअल में हीलिंग की रिक्वायरमेंट भी है या नहीं। क्यों अपना इतना पैसा लगाना जब आपका काम 1 रुपए के चीज़ से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल माता रानी को आपको ₹1.25 चढ़ा के आपकी जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। तो क्यों आप हीलिंग के इतने ज़्यादा पैसे दे के मेरे पास आ रहे हो? मत करवाओ। मैं साफ बोलती हूँ। और हीलिंग हर किसी के लिए नहीं बनी है। इवन मैं जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ उससे पहले आप आज की डेट में देखोगे सब लोग ना आ जाओ सीख लो, आ जाओ सीख लो, आ जाओ सीख लो। आई एम द वन जो मैं बोलती हूँ क्लियर में अपफ्रंट, और मैं ये बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मैं अपने हर स्टूडेंट्स को चेक करती हूँ कि क्या आप हीलिंग कर सकते हो या नहीं, क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं। अगर आप कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम, आप आओ, आप सीखो। मैं पर्सनली चेक करती हूँ उनकी नेम, डेट ऑफ बर्थ लेके, ठीक है। अगर आता है येस तो आप करो, अगर नहीं आता है तो मैं साफ मना कर देती हूँ कि आप मत करो। आप अपना पैसा खराब करोगे हीलिंग कोर्स लेके, आप नहीं कर पाओगे। सिमिलर टैरो कोर्स के अंदर मैं पहले चेक करूँगी, अगर साइकिक पावर, इंट्यूटिव पावर थोड़ी भी स्ट्रॉन्ग है, करो, ज्वाइन करो, सीख लो, ठीक है। अब चक्रास के बारे में पता चल गया सामने वाले की, उसके सारे अलाइनमेंट्स हमें पता चल गए, कहाँ क्या डिस्टर्बेंस है। अब मैंने उसकी हीलिंग करनी है। अब जब हीलिंग कर रही हूँ तो एक्चुअल प्रॉब्लम और पता लग जाती है फिर, कि कई बार तो लोगों के पितृदोष तक का पता लग जाता है। कई बार लोगों का ये तक पता चल जाता है। अभी जैसे पीछे हीलिंग करी, उस पर्सन की हीलिंग करते करते मुझे कोई एक आदमी दिख रहा है जो सुसाइड कर रहा है, फांसी लगाया जा रहा है, और ये जवान लड़का बार 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 वो कहती है मैम आपको ये जो दिख रहा है ना, ये मेरा भाई था जिसने 4 महीने पहले सुसाइड किया। मैंने उसको एग्जैक्ट हुलिया बता दिया था, ये मुझे दिख रहा है। इतना तक पता लग जाता है। अब वो क्यों दिख रहे थे, फिर मैंने माता काली से मैंने पूछा, माता रानी कुछ गाइडेंस दीजिए। अब सामने वाले को मैं ये तो बोल दूंगी ये की ये है, लेकिन वो पूछेगा इसका सोल्यूशन क्या है अब, है ना, तो गाइडेंस दीजिए। तब पूछा, गाइडेंस मिली कि क्योंकि सुसाइड किया है, अटका हुआ है, मोक्ष नहीं मिला है, तो इसको मोक्ष की दिक्कत आ रही है, तो मोक्ष दिलाइए आप, इनके घर में परेशानी इसीलिए डेवलप हो रही है। फिर उनको जो रेमेडीज होती हैं वो करवाई, और तब जाके शांति हुई। तब उनको लगा हाँ भाई अब चीज़ें बेटर होनी शुरू हो गई हैं। लोग मेरे पास हुडो डॉल्स ये वो सब भेजते हैं। मैं कहती हूँ ठीक है, होगा जो कुछ भी आप कह रहे हो, ब्लैक मैजिक है, आप 10 लोगों से सुन के आ रहे हो आपके घर में ये हो गया वो हो गया, मैं किसी पे बिलीव नहीं करूँगी। रीज़न उसका ये नहीं, लोग सोचते हैं मनी माइंडेड है अपना पैसा बनाने के लिए, नहीं। मेरे पास 98% लोग फेक आते हैं, मतलब फेक इन द सेंस कि फेक लोगों से चेक करवा के आ रहे हैं कि ये है वो है, परेशानी है, और बात कहीं की कहीं निकलती है। कुछ नहीं होता, पागल बनाने का रूप होता है। मैं साफ मना कर देती हूँ, कुछ नहीं है। ये एक उपाय कर लो, चाहे वो अब शनिदेव का आए, चाहे वो माता रानी का आए, चाहे कोई रेमेडी आए, चाहे कोई पूजा आए, चाहे कोई मंत्र जाप आए, आप ये कर लो, आपके घर की परेशानी ठीक हो जाएगी। सिंपल है। अब आप उसी चीज़ के लिए किसी और के पास जाओगे, हो लोग बोलते हैं इतने लाख लगेंगे या इतने हज़ार लगेंगे इस रेमेडी को करने में, हम करेंगे। मैं कहती हूँ मैं नहीं, आप खुद कर लो, आपके करने से ही हो जाएंगी। तो इस तरीके से हीलिंग ये सारे प्रोसेस हम करवा सकते हैं। तो मैंने ऐसा सुना है जो हीलर्स होते हैं उनका जो लास्ट होता है, मतलब जब वो बुढ़े हो जाते हैं तो वो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने एनर्जी बहुत ज़्यादा। यस ऐसा यूजली होता है। तो इसीलिए हमेशा क्या करते हैं आप, अगर मैं आज आपकी हीलिंग कर रही हूँ ना साहिल बैठ के, मैं आपसे कहूँगी पहले 1 रुपया रखो तब मैं हीलिंग करूँगी आपकी। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ कॉर्ड कट कर रही हूँ अपनी। मैंने आपकी शरीर की अपने ऊपर नहीं ली, मैंने आपसे पैसे लिए, मैंने अपना कर्म किया, बात खत्म। मैंने आपकी एनर्जी अपने ऊपर लेके छोड़ी नहीं। मेरा कर्म है, मेरा इससे काम चल रहा है, मैंने आपसे पैसे लिए हैं, मेरा हो गया। मैं अपने हर स्टूडेंट को, हर किसी को बोलती हूँ कि आपको पैसा ज़रूर लेना है। इवन मैं अपने पेरेंट्स की भी करती हूँ ना, तो कहती हूँ पहले 11 रुपये दो, बाद में मैं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे शरीर पे नहीं चाहिए कुछ भी, मेरी बॉडी पे कुछ नहीं रहना चाहिए। कितनी एनर्जी मैं लोगों की दिन में कितनी हीलिंग्स या रीडिंग्स करती हूँ। मेरे पास ऐसे सिनेरियोज भी आते हैं कि आपने मेरे लिए से किया है टैरो कार्ड रीडिंग बुक वीडियो कॉल। मैं यूजुअली कहती हूँ अगर आपको ज़्यादा मेजर सिनेरियोज लग रहे हैं, हेल्थ कंसर्न है या कुछ भी है, आप टैरो कार्ड वीडियो कॉल बुक कर लो, भले ही 15 मिनट की करो। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते दैट इज समथिंग डिफरेंट, अगर कर सकते हो तो आप एक वीडियो कॉल बुक कर लो। वीडियो कॉल बुक करके एक तो मुझे आपका ऑरा दिख जाएगा, दूसरी चीज़ अब ऐसे सिनेरियोज हो गए हैं मेरे साथ, आपने रीडिंग बुक की है, आपने बोला मेरी मम्मी को हेल्थ कंसर्न है। अब मम्मी जैसे सामने आई, मैं कहती हूँ देखते ही पता लग जाता है कि इनका तो सिनेरियो दूसरा है, इनको चक्रास डिस्टर्बेंस नहीं है, इनका सीन दूसरा है। अब उनसे पूछा
मैम आपको घबराहट हो रही है, हाँ। पेट में गर्माहट लग रही है, हाँ। अब पता चल जाता है कि इनकी बॉडी पोजेस्ड है। अब उनसे फिर इवन जो लोग देखेंगे, मैं नेम रिवील नहीं कर सकती, कुछ नहीं है, अगर उनमें जितने सिनेरियोज मेरे सामने आए हैं वो अपने आप कमेंट में लिख के बता भी देंगे यस ये ट्रुथ है ना, तो वो सामने बैठ के चीज़ बता के जाती है कि हाँ मैं हूँ। बॉडी पोजेस जिसकी होती है, जो चीज़ होती है कहाँ से आई है, किसने भेजा है, खुद से आई है, किसी और के सिनेरियो से, यहाँ तक बता देते हैं अगर किसी ने भेजा भी होता है कि भाई ये यहाँ से आया हूँ मैं, या मैं ये यहाँ से आई हूँ। और मैं लोग इसी काम को करने के ना आपसे फिर बाद में पता है क्या करेंगे, कहेंगे आप मुझे इतने लाख रुपए दे दो। मेरे से आप वीडियो कॉल पर अगर आपके ऊपर कोई परेशानियाँ सामने की सामने आ गए ना, मैं कहूँगी आपको मोक्ष मिलना है इसलिए आप सामने आए हो। मैं ये माध्यम बन रही हूँ बालाजी महाराज और माँ काली के रूप से, मैं आपके ये माध्यम बन रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि किसी को मैंने मोक्ष द्वार दिखाया। मैं उसी में रेमेडी बता देती हूँ, उसी में उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, और उसी में वो जो है ना, जो परेशानी होती है, जो बॉडी पोजेस्ड होती है, जो आई हुई चीज़ होती है, जो मोक्ष, लिटरली मेरे को वो चीज़ें बोल के जाती हैं कि तू ही मोक्ष दिला सकती है, तू सच्ची है, लिटरली बोल के जाती हैं। लोगों को यहाँ पे अभी लगेगा कि मैं अपने बड़ बोल कर रही हूँ, बट एक्चुअल में नहीं, वो लिटरली बोल के आती है तू सच्ची है, तू मोक्ष दिला देगी, तू मोक्ष दिला दे। उनको रेमेडी जो भी आती है, चाहे वो माँ काली की आए, चाहे वो बालाजी महाराज की, उनको वो रेमेडी बताती हूँ, उनसे वचन लेती हूँ सामने की सामने। आप वचन भर के जाओ कि आज के बाद, इस उपाय के बाद आप कभी भी नहीं आएंगे। कहते हैं हम तो आए तेरे सामने इसलिए कि तू हमें मोक्ष दिलाएगी, हम नहीं आएंगे, हम भी अब बस बहुत हो गए यहाँ पे, चले जाते। तो मैं कहती हूँ कि एक बार अगर आप रीडिंग वीडियो कॉल वाली बुक कर सकते हो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर सकते हो ऑडियो पे भी हो जाएगा, अब जैसे मर्जी करो, आप करवा लो। आपका परेशानी हल होनी चाहिए। मेरा मेन मोटिव होता है सामने वाले की परेशानी का हल, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आई एम नॉट लाइक मनी माइंडेड, बहुत लोग होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है जो मैं अपनी एनर्जी का ले रही हूँ, अपने कर्म का ले रही हूँ, वो तो मैं ले रही हूँ, ठीक है। सिमिलर अपने स्टूडेंट्स का बोलती हूँ कि आप लो जो आपकी एनर्जी के लिए है। अगर मैं हीलिंग करती हूँ, मैं 12-12, 14-14 घंटे, कई बार 16-16 घंटे भी बैठ जाती हूँ मंत्र में, कि मेरे को अगर आदेश आया ना माँ काली का कि सुबह 4 बजे से मंत्र जाप करने हैं, तो मैं सुबह 4 बजे बैठ जाऊंगी, और उस कमरे में फिर कोई होगा नहीं, कोई नहीं अलाउड है, क्योंकि किसकी कितनी एनर्जी ड्रेन हो रही है, किसकी कितनी नेगेटिव एनर्जीज है, किसका कितना चक्रा खराब है, वो मेरे को पता है। वो मेरी बॉडी, मेरी फैमिली नहीं उसको एक्सेप्ट कर सकती, फिर मैं उसको कमरे में ही रहूँगी। कई बार लोगों को सुबह 4 बजे फीडबैक मिलता है, कई बार शाम को मिलता है, कई बार दिन में मिलता है। जिसकी जैसे जैसे हीलिंग होती जाती है, जितनी देर चैंटिंग होती है मेरी, वो वैसे वैसे उनको रिप्लाई मिलते जाते हैं। तो अपनी एनर्जीज लो, अपने कर्म का पैसा लो, फालतू का मत लो, अदरवाइज लास्ट में जरूर सड़ोगे। 100% आपकी बॉडी पे आएंगी एनर्जी और वो खराब होंगी। अच्छे कर्म करोगे तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब वो करते हैं, कार्ड करके कार्ड्स देखो। को ठीक है, ठीक है, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग पूछ सकता हूँ? आजकल जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं पैसों को लेके बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गया हूँ, वो क्यों आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। ये ना बहुत अच्छी स्माइल दिखी है एक, हाँ। क्वीन ऑफ कप्स, हेरोफेंट। देखो, क्वीन ऑफ कप्स सबसे पहला कार्ड जो कि आपको बता रहा है ओवर पॉजिटिवनेस खत्म हो चुकी है। हेरोफेंट की एक सही डायरेक्शन, शायद आपको एक सही गुरु या फिर आपको जिनको आप मानते हो उनकी तरफ से आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक गाइडेंस मिली है कि जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हडल्स के अंदर आपका 10 ऑफ पेंटिकल है, या तो आपका फैमिली बिजनेस भी रहा है क्या कोई, आपने वहां पे जो कमी देखी ना, वो आपको लगी थी कि अभी तक वो कमी रही है, मुझे इसको और अच्छा करना है, बिजनेस करना है तो बहुत अच्छा करना है। हर्डल्स के अंदर आपका 10 ऑफ पेंटिकल जो है ना, वो बिजनेस का कार्ड है बेसिकली, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल वो दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो इतना इनफ है कि आप एम्परर बन चुके हो, आप एक राजा बन चुके हो, तभी तृप्त हो गया हूँ क्या? तभी तृप्त हो गए हो। और अगर आप मेरे से बॉटम ऑफ द, ओह वाओ, सी टेम्परेंस का कार्ड,
दिस इज द हीलिंग कार्ड, दिस इज द बैलेंस कार्ड। देख रहे हो कितने अच्छे से बैलेंस कर रखा है। और ये आर्कएंजल माइकल हैं। आर्कएंजल माइकल जो है हमारे, अगर हम बात करें तो अगर इंडियन उसके लिए तो हनुमान जी का रूप, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बैलेंस अब चीज़ों में हो रहा है, मेंटेन हो रही है बहुत अच्छे से, तो ये बैलेंस बना के चलो, आप वो तृप्ति रहो। तृप्त रहो, आप खुश रहो, आपको अपने आप चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि आप एम्परर तो बन ही चुके हो ना। आप अपनी जिस फील्ड में हो उससे इतना कमा के आप राजा बन गए हो कि आपका नाम, आपका फेम। ये राजा ना, देखो आप किस पे बैठा हुआ है, पत्थर के थ्रोन पे बैठा है। वो पत्थर का थ्रोन, समझ रहे हो कि स्टेबिलिटी कितनी आ गई कि उस थ्रोन को कोई हिला नहीं सकता जल्दी से, उसको तोड़ना पड़ेगा लेकिन वो हिलेगा नहीं थ्रोन। तो वो राजा बन चुके हो आप, तो तृप्ति है। इसलिए वो जो सेटिस्फैक्शन है ना, क्वीन ऑफ कप्स के पास आप देखो सब कुछ है, देखो पैसा, शोहरत, सब कुछ है, इमोशंस, सब कुछ है। कहते हैं ये ओवर पॉजिटिव मॉम भी होती है, ओवर पॉजिटिवनेस भी होती है। लेकिन अगर इसका मैं 7 का कार्ड देखूँ ना, वो हेरोफेंट का है कि ओवर पॉजिटिवनेस अब आपकी खत्म होके आप एक उस डायरेक्शन पे, उस गुरु की तरफ बढ़ चुके हो। चाहे आपने दिल से माना है किसी को गुरु, या फिर खुद से आपको ये ऊपर वाले यूनिवर्स से ये गाइडेंस मिली है, जो है इट्स मोर देन इनफ। नाउ यू हैव टू, पर मुझे इस चीज को तोड़ना है, मुझे और चाहिए। हाँ बैलेंस बनाओ अपने आप। ऑटोमेटिकली ये जो हडल, अभी मैं कह रही हूँ ना कि आपका हडल अभी भी वही है कि और इसको ग्रो करना है, और इसको ग्रो करना है। तभी मैंने पूछा ना कि फैमिली बिजनेस है, कि इसको अभी और ग्रो करना है हडल। तो वो बैलेंस बनाओ अपने आप, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। राजा तो बन चुके हो ना, राजा के पास तो प्रजा है, जैसे मर्जी कर ले। राजा के पास तो सब कुछ है, उसको चाहे अब अपने एम्पायर को उसको बनाना है या बिगाड़ना है, वो उसके हाथ में है। मेरा कोई चक्रा भी खराब है क्या? लेट मी चेक। ओह, हाउ यू आर टेकिंग योर स्लीप? ठीक है ना, हाँ, कल आज रात नहीं सोया हुआ। 9 डेज से आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, नोटिस करो। नहीं, कल रात को तो मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इस चक्कर सो नहीं पाया रात। आपके चक्रास चेक करने हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चक्रास बैलेंस, थैंक यू, थैंक यू। ओके, रूट चक्रा सोने नहीं दोगे क्या मुझे? डिस्टर्बेंस है पक्का। सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, ओ वाओ, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई एंड द क्राउन चक्रा। आपका सैक्रल चक्रा में डिस्टरबेंस है, ब्लोटिंग की दिक्कत तो नहीं होती? हो सकती है। क्योंकि वॉन्ड्स का एलिमेंट आया है, देखोगे आप, वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। मैं लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगी, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जब सिखाती हूँ ना तो लॉजिक के साथ समझाती हूँ ताकि उनको याद रहे। वॉन्ड्स फायर, जल सकती है, ठीक है, वॉन्ड्स का एलिमेंट है, मतलब फायरी एलिमेंट्स बॉडी में एक्टिव हो रखे हैं। आपका ये आया है किसके अंदर? सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, फायर एलिमेंट एक्टिव है। तो ब्लोटिंग, डाइजेशन, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर नहीं भी है तो अगले 9 दिन ध्यान रखना, उसके बाद भी क्रिएट हो सकती है ये, तो उसको ध्यान। ट्रैवल जा रहा हूँ तो होगा, पॉसिबल है। अगर आप, मेरा ट्रैवलिंग में हमेशा पेट खराब हाँ, था। तो देखो मैं पहले ही गाइडेंस आ गई ना, आपने मेरे को बताया नहीं, उससे पहले ही वो चीज़ सामने आ गई, ठीक है। अब आपका आता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। सोलर प्लेक्सिस चक्रा के लिए एक चीज़, थोड़ा सा वॉक या फिर कुछ भी शुरू करो। बहुत कंफर्टेबल जोन में हो ना तो दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। प्री डायबिटिक भी कर सकता है ये आपको, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अगर फैमिली हिस्ट्री डायबिटिक की नहीं है तो मेजर और ध्यान रखना है तो ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद हार्ट चक्रा बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। इमोशंस का कार्ड आना चाहिए हार्ट चक्रा में, कप्स का वो आया है, तो हार्ट चक्रा आपका बहुत अच्छा है। कनेक्टिविटी, लोगों के साथ कनेक्शन, अच्छी आत्माओं में। हाँ अच्छी आत्मा ठीक है। फिर हमारा आता है थ्रोट चक्रा। बात करोगे हमेशा प्रैक्टिकल बात करोगे, अगर मैं इसको अदर वे लूँ, पैसे से रिलेटेड बात करोगे, प्रैक्टिकल बात करोगे। थ्रोट चक्रा भी ठीक है आपका। फिर आता है हमारा थर्ड आई चक्रा, उसके अंदर वाटर एलिमेंट आ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस आ रही है। अगर इस कार्ड को देखोगे, क्लोज बॉडी पॉस्चर है ना, रेजिस्टेंस आ रही है हमारा 4 ऑफ कप्स पे। इसका मतलब कि आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको इंट्यूटिव पावर दी जा रही है, आपको चीज़ें पहले से गाइडेंस दी जा रही है, वार्निंग साइंस दिए जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हो। अरे ऐसा नहीं हो सकता, छोड़ना, मैं क्यों मानूं, मुझे डर लगता है। आ गया ना, खुद ही बोल दिया ना आपने, मैंने नहीं बोला, खुद ही बोल दिया, वो रेजिस्टेंस पावर आ रही है। अब आपका आया है क्राउन चक्रा। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दिस इज द अननोन हैंड विच इज गिविंग यू द पावर, वॉन्ड्स
विच इज़ गिविंग यू द पैशन, आपके सर में क्राउन पे आ रहा है, विच इज़ गिविंग यू द पावर, पैशन, और ये डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। आपका पक्का इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग है, इस पे काम करो, आप देखो आप कितना अच्छा करोगे। मेरा सिर ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों? जब आपकी बॉडीज की एनर्जीज इधर उधर होंगी, या नेगेटिव एनर्जी हमेशा ये नहीं भूत प्रेत, नो, नेगेटिव एनर्जी किसी की सामने वाले का भी ऑरा अगर नेगेटिव है ना, तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी का जो ऑरा है ना वो अपने आप को बैलेंस करने लगेगा, तो आप ठंडे होगे, आप कोल्ड हो जाओगे, या तो बहुत हीट करोगे। जो हीलर होंगे उनकी बॉडी हीट होती है, जो हीलर नहीं होते बट उनका ऑरास जो है वो बहुत अच्छा रहता है, वो लोग ठंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए होता है। मेरा सिर्फ सिर ठंडा होता है, नॉर्मली मैं गर्म रहता हूँ, और वो कभी कभार होता है, और जब होता है तो कुछ नई चीज आती होगी, जो मैं सोचता हूँ हो जाता है। डिवाइन पावर मिल रही है ना डिवाइन की तरफ से, इसलिए। ठीक है जी, अरबपति बन जाऊंगा मैं। चेक कर लेते हैं। मेरे लिए ना लोगों को लगता है, क्योंकि आजकल ना, आज की डेट में आप वो भी देखो 99 रुपीज़ के अंदर ना आप टैरो कार्ड रीडिंग करवा लो, जो कि वो जो मैं बात कर रही थी कोल्ड रीडर वाली। तो मेरे लिए ये मेरी जो जिस धर्म से है, जो उसकी होली बुक है, मेरे लिए मेरी वो होली बुक है। मेरे पास सारे उसके आते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब आते हैं। तो मेरे लिए उनके हिसाब से ये होली बुक है, उनकी जो मुझे पावर दे के और मेरे को एनर्जीज दे रही है। मैं साफ बोलती हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, जो है इसके अंदर और माँ काली की पावर है। या जिन आप मेरे पास रीडिंग करवाने आओगे ना कभी, मैं सबसे पहले कहूँगी, जिनको मानते हो, जिनकी पूजा करते हो, उनसे रिक्वेस्ट करो आप ये जो रीडिंग ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, आपको करेक्ट मिले। आपके लिए मैं ऑलरेडी, अगर आपने देखा, आपने जो मंदिर बना रखा है वहाँ पे करके आई हूँ, क्योंकि ऑन कैमरा आई विल नॉट आस्क यू दिस कि आप ये अभी फटाफट करो, मैं पहले ही इसीलिए वहाँ पे हाथ जोड़ के आई हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। बनोगे, सरेंडर पोजीशन पे आ जाओ, आप ऑलरेडी बन चुके हो, डू यू नो दिस? बेच चुका हूँ मैं। देखो, बता, मैं लोगों को प्रूव करा बन चुका हूँ, मैं कंपनी बेची है वैसे। ये देखो, हाँ। रेजिस्टेंस अगेन, ठीक है। दूसरा, ये हमारा, मेरे जो स्टूडेंट है वो खुद ही बता देंगे, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये खुद को ना अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाली बात है कि आप अपनी आँख की पट्टी भी खोल सकते हो, आप अपने हाथ भी खोल सकते हो, लेकिन आप खुद ही रेजिस्ट कर रहे हो। अगेन दूसरा कार्ड भी रेजिस्ट का है। सरेंडर की पोजीशन ऑलरेडी आपके पास है, सारी चीजें, बस आप ही नहीं बोल रहे। सवाल ही आपका देख लो आंसर क्या, क्या आप ही खुद ही गलत सवाल कर नहीं, रहे हो। मैं बेसिकली आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है, फिर आप मुझे बताना कि क्या सॉल्यूशन है। मुझे पता है, मैं गोल्ड माइन पे बैठा हूँ, मैंने कंपनी बेची है, तो फाइनेंशियली ठीक हूँ, मेरे पास नेटवर्क्स है। अब थोड़ा यूट्यूब पे पहले से भी थोड़ा सा फेम था, और मेरे को बिजनेस नॉलेज भी है, तो मुझे पता है कि मैं नेक्स्ट जो भी करूँगा बहुत बड़ा कर सकता हूँ। बट वही जो आप कह रहे हो, तृप्त हो चुका हूँ मैं, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, वो अंदर से इच्छा ही नहीं आ रही है। मेरे को लग रहा है ठीक है ना, जो है अब 7 पीढ़ियाँ पल सकती है, क्यों करूं मैं काम, मतलब वो एक गलत माइंडसेट बन गया। समझिए, मैं कंफर्टेबल जोन में, पहले मैं भूखा था, पहले मेरे को, मैं हर चीज को प्रॉफिट लॉस ट्रीट करता था। अब देखो, अब मैं इसको आपकी इसी बात को चक्रा से कनेक्ट करती हूँ, जैसे मैं अपने क्लाइंट से भी करती हूँ। मैंने आपको क्या बोला, सोलर प्लेक्सिस चक्रा में कंफर्टेबल जोन, डायबिटीज, और उससे पहले जब मैंने डिस्कशन किया चक्रास के बारे में, मैंने क्या कहा, पावर के बारे में बात की कि पावर जो है या तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। अगेन पावर फ्लक्चुएट हो रही है आपके चक्रास की। अगर कंफर्टेबल जोन आ गया, सेम सिमिलर, अगर क्वेश्चन की भी बात करो, कंफर्टेबल जोन आ गया कि आपको पता है मेरे पास है, अब क्यों करना है, वो वाली चीज, माइंडसेट गलत हो रहा है, कंफर्टेबल जोन में आ रहे हो, निकलना पड़ेगा, और पता है मुझे, फिर भी नहीं कर पा रहा। सोल्यूशन लेते हैं। थैंक यू थैंक यू, जय माँ काली। बढ़िया कार्ड जा किंग रहे हैं। ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट हो, पैशन है और आइडियाज हैं, उन पे काम करो थोड़ा सा। ओ माय गॉड, किंग, पेज, क्वीन, और क्या चाहिए, ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, जब 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था, बोली थी एक चीज कि 10 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल हमारा किसका कार्ड होता है, बिजनेस का। बॉटम ऑफ द डेक देख लो, आपके सामने शफल किए हैं कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल। नया कोई आइडिया आ रहा है, उसको नर्चर कर दो आप, ट्रस्ट मी, आपका ये जो आइडिया है बहुत अच्छा काम करेगा। एक चीज जरूर दूंगी, फीमेल को उस आइडिया के अंदर इन्वॉल्व करना, कोई भी फीमेल,
जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अपनी मदर को डाल दिया उस आइडिया में, या उनके नाम का कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर दिया, या अपनी वाइफ का नहीं तो बेटी का, बड़े से छोटे का ना, मैं आपको बोलूँगी यहाँ पे आप अपनी बेटी का ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है बड़े से छोटे का, ठीक है, तो आप छोटे को ऐड कर सकते हो, आप अपनी बेटी, वाइफ, मदर भी कर सकते हो, नहीं लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी बेटी या वाइफ को करो तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। आइडियाज़ पे काम करो, किंग ऑलरेडी हो और पावर चाहिए, इमोशंस जो ड्रिवन हो रहे हैं ना, कप्स का कार्ड है, देखो कितनी वेव्स आ रही हैं, है ना, कि माइंड सेट हो रहा है कर लूँ नहीं करूँ, ये करूँ वो करूँ, लिखना शुरू करो, सबसे बेस्ट गाइडेंस, लिखो, उसको देखो, जर्नल करो, 21 दिन सेम चीज़ को लिखो, अपने आप ना माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा वो करने के लिए। सबसे अच्छी गाइडेंस मैं देती हूँ, 21 दिन जो करना है ना उसको लिखना शुरू कर दो, ये करना है, 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 सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाएगा, वो अपने आप एक्शन, क्योंकि जब नहीं भी लिखोगे ना तब माइंड में अरे यार ये लिखना था, फिर जब वो लिखना बंद हो जाए ना, अरे ये तो मैंने लिखा था, मुझे ये करना, मैं नहीं कर पाया, वो करना अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की ना सिंपल रेमेडीज देती हूँ मैं लोगों को टैरो से भी। जब आप मेरे पास रीडिंग करवाने होगे मैं सिंपल रेमेडी दूंगी कि रेमेडी से ही ना आपके भले हो जाएंगे, आप वही कर लो, उसी में बहुत कुछ है। ये टैरो ऐसा है, ये आपको हर सवाल का जवाब दे देगा। 3-4 प्रेडिक्शन मैं नहीं करती हूँ, किसी की डेथ का, किसी की बर्थ का, जेंडर रिवील पता चल जाएगा मुझे कार्ड्स में कि हाँ कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, पता चल जाएगा, बट मैं नहीं करती। क्यों? कल को अगर आपने गलत काम किया, मेरा कर्मा खराब हुआ क्योंकि मैं थी आपको बताने वाली, तो ये चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, तो क्लियर मना कर देती हूँ, मत करवाओ। बाकी सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला है मेरे बारे में। थैंक यू सो मच। और ऐसी चीजें बोली है जो नहीं, इस ऑडियंस को तो नहीं पता है, मेरे बाकी चैनल वालों को पता है, पर यहाँ के लोगों को तो किसी को भी वो बातें ही नहीं पता है। ओके, थैंक यू। इसीलिए यही डिफरेंस होता है कोल्ड रीडर और रीडर में, यही डिफरेंस होगा। जो अभी मैं बात कर रही थी ना, कोल्ड रीडर होगा ना, वो सिंपली बोले ओहो ये करना बहुत कुछ चाहते हो पर कर नहीं पा कर नहीं पा रहे हो, कोई शक्ति है जो तुमको रोक रही है। या फिर तुम्हारे माइंड में कुछ है वो ऐसा। आप अगर किसी को रीडिंग करके बता रहे हो उसके पीछे लॉजिक भी तो बताओ। मैं अपने क्लाइंट्स को बाकायदा बोलती हूँ, आप वो स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस कार्ड की डिटेल देख लेना जो मैं आपको बता रही हूँ, आप ये भी नोट कर लो। मैं बोलती हूँ मेरे पास रीडिंग करवाने आ रहे हो, अपने सबसे पहले क्वेश्चंस लिख के लाओ, और जो मैं बता रही हूँ वो लिखते जाओ साथ में, चाहे भले ही बाद में क्रॉस चेक कर लो। मैं क्यों इतनी श्योरिटी से बोलती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो बता रही हूँ, जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। मेरे ऊपर बाद में आप फिंगर नहीं करोगे कि आपने क्या गलत किया या क्या गलत बताया, इसलिए। तो थैंक यू ये करने के लिए, थैंक यू, और बहुत बढ़िया कंटेंट देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय माँ काली। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।